आपको कब से हमारे नफे नुकसान की फिक्र होने लगी? कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि इस घर के बिकने के बाद आपको भी हिस्सा मिलेगा? मुझे इस घर के किसी भी हिस्से में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ये बात इसलिए समझा रहा हूं कि नुकसान ना हो जाए, और अगर तुम इसे नुकसान में बेचने की कोशिश करोगे तो मैं ये कभी भी नहीं होने दूंगा। आपसे पूछकर बेचेगा कौन? फजूल में हमारे मामलात में इंटरफेयर कर रहे हैं। फजूल में इंटरफेयर नहीं कर रहा हूं मैं। शायद तुम भूल रहे हो मैं इस घर का दामाद हूं, और उसी रिश्ते से अगर तुम कुछ भी गलत करोगे तो मैं तुम्हें टोकूंगा। आप जाइए सर यहां से। जब हम किसी फैसले पर पहुंच जाएंगे तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एजेंट के सामने लिहाज में मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अगर आप इसी तरह हमारे घर के मामलात में बोलेंगे तो मैं लिहाज नहीं करूंगा। अच्छी तरह जानता हूं मैं, और तुमसे किसी किस्म के लिहाज की उम्मीद भी नहीं रखता। शायद तुम भूल रहे हो, इस घर के हर इंसान की आदत से वाकिफ हूं मैं। लेकिन एक बात याद रखना शारिक, आखिरी वार्निंग दे रहा हूं तुम्हें, तुम्हारी हर चाल पर नजर है मेरी। आपकी नजरों से मैं डरता नहीं हूं, और ये धमकियां ना किसी और को दें जाकर। इस घर का बड़ा बेटा हूं, जो दिल में आएगा करूंगा। और मैं इस घर का बड़ा दामाद हूं। तुम कुछ भी गलत करोगे तो मैं रोकूंगा तुम्हें। और मैं आपके कहने पर रुकूंगा नहीं। हाँ, लेकिन आप खुद को और अपनी बीवी को इस घर में आने से रोक लें तो अच्छा होगा। तुम्हारे कह देने से ना मैं इस घर में आना रुकूंगी और ना ही अपने रिश्ते तोड़ूंगी। रिश्ता तो उसी दिन टूट गया था जिस दिन आप यहाँ से रुखसत होके गई थी। इस घर के दरवाजे आप पर उसी दिन बंद हो गए थे। इस घर में आने से तुमने मुझे नहीं रोका था, मैंने खुद को रोक रखा था यहाँ पर आने से। वक्ती नाराजगी थी जो कि दूर हो गई। और रही बात हमजा की, तो मेरे शौहर होने के हैसियत से ये जब चाहे यहाँ पर आ सकते हैं, समझे तुम? और कुछ चाहिए या इतनी इज्जत अफजाई काफी है तुम्हारे लिए? सादिया, तुम इस घर के मामले में शारिक पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकती। मेरा मशवरा ये होगा कि तुम अहमद से बात करो, उससे कॉन्फिडेंस में लो, और उससे कहो कि इस घर के मामले को हैंडल करे। पता नहीं क्या समझते हैं खुद को दोनों मियां बीवी। जब दिल चाहता है मुंह उठा के आ जाती हैं, जिसे दिल चाहता है सुना देती हैं। तो आप उनकी सुनते क्यों हैं? भाई मैं तो भाभी हूं, उस घर की कुछ बोल नहीं सकती, लेकिन आप तो बेटे हैं। आप खड़े होकर उनकी खरी खरी बातें सुनते क्यों हैं? आखिर एहसास दिलाएं कि अब उनकी इस घर में नहीं चलेगी। हम में से कोई भी उनकी कोई बात नहीं सुनेगा, और ना ही उनकी इस घर में मानी जाएगी। अब ठीक कह रही हो तुम। अब बदलिहाज होना ही पड़ेगा, तभी इनका आना जाना रोक सकेंगे। अगर ये इसी तरह आते रहे ना, तो जो मैं सोच रहा हूं ऐसा कुछ नहीं हो सकता। क्या सोच रहे हैं आप? अपनी फैमिली को फायदा पहुंचाने के अलावा क्या सोच सकता हूं? लेकिन अगर हमजा और गुड़िया बाजी इसी तरह इन्वॉल्व रहे तो मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकूंगा। तो फिर ठीक है, जितना जल्दी हो सकता है इन लोगों से अपनी जान छुड़वाएं। बिजनेस में तो ऐसी चीजें चलती रहती हैं, बट एमर इज अ वेरी सेंसिबल बॉय बेटा। आई थिंक वो बैलेंस कर लेगा चीजों को। मामा, जॉब्स में सिर्फ वही चलता है जो बॉस चाहता है, एंड आई थिंक एमर उस ऑफिस में अपने आप को जाया कर रहा है। इससे अच्छा तो यही था ना कि वो डैड का बिजनेस ज्वाइन कर ले। अगर उसे ऐसा करना होता तो पहले इनकार नहीं करता। इनकार इकरार में भी तो बदल सकता है। Are you going to force him? कोर्स नॉट मामा, मोहब्बत में जोर जबरदस्ती नहीं चलती है। चलता है तो सिर्फ मान का सिक्का चलता है।
Does that mean कि तुम इमोशनली ब्लैकमेल करोगी फिर उसे? नहीं, मैं कन्विंस करूंगी उसको। देख लो, कन्विंस करने के चक्कर में मामला ही ना बिगड़ जाए। नहीं बिगड़ता मामा, मैं तरीके से बात करूंगी और फिर भी नहीं माना तो गुड़िया बाजी को इन्वॉल्व करूंगी। उनकी बात तो वो कभी भी नहीं टालेगा। Do you think अपनी पर्सनल इश्यूज में एक तीसरे इंसान को शामिल करना ठीक रहेगा? ठीक तो नहीं लगता, लेकिन मजबूरी होगी तो फिर मुझे करना पड़ेगा। जो भी करना सोच समझ के करना बेटा। चुप चुप क्यों? क्या कहूँ? जो दिल में आए कहो। सामने वाला दिलो जहां से अपनी प्यारी बीवी की हर बात सुनने के लिए तैयार है। सिर्फ सुनने के लिए तैयार हो या कुछ मानने का भी इरादा है? तुम्हारी जो मानता हूँ। सिर्फ अपनी मर्जी की बातें मनवाते हो। अच्छा, मर्जी को साइड में करो, अब बताओ क्या मनवाना है? मैं चाहती हूँ तुम अपनी जॉब से रिजाइन कर दो। समझो कर दिया रिजाइन। जैसी कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी छोड़ दूंगा। जॉब क्यों करोगे तुम? मैडम, घर चलाने के लिए जॉब करनी पड़ती है। तुम डैड का बिजनेस क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? मुझे पता था तुम यही डिमांड करोगी। तो मैंने कुछ गलत तो डिमांड नहीं किया है अमर। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है मुझे कितना बुरा लगा जब तुम्हारी इंसल्ट हो रही थी, और सबसे ज्यादा बुरा मुझे तब लगा जब तुमने जमशेद की गलती को तो पॉइंट आउट ही नहीं किया। यार, जॉब में ये सब कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अगर कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं तो तुम डैड का बिजनेस ज्वाइन करके अपनी ईगो से कॉम्प्रोमाइज क्यों नहीं कर लेते? एटलीस्ट तुम्हारी वहां पे कोई इंसल्ट तो नहीं करेगा। तो वहां एम्प्लॉय के बजाय एक ओनर की हैसियत से जाओगे। ओनर तुम हो, और अगर मैं डैड का ऑफिस ज्वाइन कर भी लेता हूँ तुम्हारे, तो वहां पे मैं बॉस की बेटी का शौहर ही रहूंगा। अगर तुम्हें मेरे हवाले से कोई जानेगा तो तुम्हें इतना बुरा लगेगा? बात ये नहीं है, लेकिन क्या? इस टॉपिक पे बाद में बात करें। बाद में कब? जब मैं लाहौर से आ जाऊंगा। तुम लाहौर जा रहे हो? हाँ, बॉस भेज रहे हैं। कुछ मीटिंग्स हैं, डील्स हैं, वो फाइनल करनी है। कितने दिन के लिए? काम पे डिपेंड करता है। ठीक है, तुम जाओ। अच्छा है तुम्हें तन्हाई में कुछ वक्त मिलेगा सोचने का, फिर तुम्हारे लिए फैसला लेना आसान होगा। तुम परेशान ना हो, ट्रस्ट मी।